नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। विकासनगर में टेक होम राशन में निविदाएं लगाए जाने के विरोध में मास्टर ट्रेनर श्यामा दक्ष देवी ने सरकार से मांग की कि निविदाएं निरस्त की जाएं और बताया कि अगर टेंडर प्रक्रिया शुरू होती है तो इससे करीब 1.5 लाख महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा जाएगा। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक और सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो वहीं महिलाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया है कि अगर सरकार टेंडर प्रक्रिया करती है तो महिलाओं को मजबूरन सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आइए पूरी खबर जानते हैं विकासनगर से हमारे संवाददाता महेश रावत की इस रिपोर्ट में। मैम, आप क्या कहेंगे जो सरकार टेंडर प्रक्रिया कर रही है टेक होम राशन को लेकर, इसमें क्या सबसे कहेंगे? पहले मेरा नमस्कार सबको। तो मैं ये कहना चाहती हैं, जैसे राशन का काम करते हैं ये लोग, हम बैग बनाने का काम करेंगे तो कम से कम 150-200 औरतें बैगों का काम करेगी। जब इसका राशन ही नहीं रहेगा तो बैगों का काम भी बंद हो जाएगा। कहने का मतलब रोजगार छिन जाएगा आपका? सब रोजगार छिन जाएगा हमारा। बहुत गरीब है, किसी के घर में तो 10 रुपये भी नहीं होते। यहाँ तो इतने गरीब है बहुत लोग। श्यामा चौहान, मैं महिला जागृति स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन जय माता दी उत्तराखंड मास्टर ट्रेनर। अभी हाल ही में हमें पता चला था कि टेक होम राशन का ई टेंडर होने जा रहा है। ई टेंडर जो कि एक मशीनीकरण होगा, जिसमें कि महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें जो कार्य कर रही हैं वो कार्य उनसे ना करवाकर मशीनों से किया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये ई टेंडर नहीं किया जाएगा और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से ही ये कार्य यथावत रहेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि 20 तारीख के लिए फिर ई टेंडर हो गया और उसके बावजूद भी हम दोबारा माननीय मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने हमें दोबारा आश्वासन दिया कि ये टेंडर नहीं होगा और महिलाओं से ही ये कार्य किया जाएगा। लेकिन अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि न्यूज़ में टीवी चैनलों के माध्यम से कुछ महिलाएं जो कि बहुत ही गंदे तरीके से सरकार के आगे बातें को रख रही हैं, और जबकि वो महिलाएं ऑलरेडी इतनी अमीर हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, रुपया पैसा सब कुछ है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसा हमें मंच मिला है, हमें स्वावलंबन बनने का मौका मिला और ऐसी योजना जो कि बहुत ही सुंदर योजना है उनको बदनाम कर रही है। तो मैं सरकार से भी कहना चाहती हूँ, उन महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ और उन महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ जो ऑलरेडी काम कर रही हैं और उनके साथ खड़े होकर वो झूठ बोल रही हैं कि क्या हमारा गुनाह है, क्या हम गरीब थे और गरीब की स्थिति से हम लोग आज ऊपर उठ गए, अगर हम 2 रोटी अच्छी खा रहे हैं तो ये हमारा गुनाह हो गया। मैं कहना चाहती हूँ कि धीरू भाई अंबानी जैसे इतने जो करोड़पति अरबोपति हैं, क्या वो अपना पैसा कमा के अपना गाड़ियाँ धन दौलत के नदियों में बहा देते? क्या हमें कोई हक अधिकार नहीं है पैसा कमाने का? क्या हमें अच्छी रोटी खाने का हक अधिकार नहीं है? तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जो गरीब बहनें हैं जो छोटी छोटी सी आजीविका से जुड़ के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे मंच में से जुड़कर वो अपनी आजीविका को बढ़ा रही हैं, अपनी 2 रोटी कमा रही हैं, अपने बच्चों के पालन पोषण कर रही हैं, तो उनके हाथ से वो रोजगार ना छीना जाए, क्योंकि इससे एक श्यामा नहीं बल्कि उत्तराखंड की लाखों श्यामा जैसी महिलाएं जो गरीबी की स्थिति से उठकर यहाँ पर आई हैं वो बेरोजगार हो जाएगी और महिलाएं दाने दाने को तरस जाएगी। लॉकडाउन के दौरान हमने इतना काम किया, मास्क में हमने निःशुल्क वितरण किए, आंगनवाड़ी केंद्रों के हमने भवन निर्माण किए, मास्क हमने बाल विकास में निःशुल्क दिए, कई संस्थाओं में दिए, कई इंस्टीट्यूट में दिए, वो भी तो हमारी महिलाओं ने बनाए होंगे और आज वो महिलाएं बेरोजगार होने जा रही है। क्यों? अगर सरकार टेंडर लगाती है तो आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है तो क्या करेगा इसमें? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने हमें ये काम नहीं दिया है, ये काम हमें बाल विकास के माध्यम से मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तो केवल कुछ चुनिंदा जो राजनीति की रोटियां सेक रही हैं जो महिलाएं, वो उनको बदनाम कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का इसमें कोई रोल नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने हमें स्वावलंबन बनाया है, हमें एक मंच दिया है जिससे कि हम लोग आत्मनिर्भर बने। हम महिलाएं, अगर टेंडर होता है तो हमने डीएम साहब को भी लेटर लिख दिया है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, जहाँ जहाँ तक हो सके हमने वहाँ लेटर पहुँचा दिया और हमारी महिलाएं सड़कों पर आएगी, धरना प्रदर्शन करेंगी, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगी। आप कह रहे हैं कि बार बार कोई आपको जो मिशन को कोई बदनाम करने चाह रहे हैं, कौन है लोग इसमें जुड़े?
वो महिलाएं जिनके घर में कुछ काम नहीं है और जो कि झूठ के बुनियादी ढांचा जिनका है, जो घर घर जा रही हैं, महिलाओं को भड़का रही हैं और महिलाओं को नहीं मालूम कि वो महिलाएं क्या करना चाह रही हैं, केवल उनका फोटो लेती हैं, उनका सिग्नेचर करती हैं और मंच पर जाके बहुत सारे अधिकारियों को, महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि वो महिलाएं कहती हैं कि किसी भी कार्य के लिए जो विज्ञप्ति निकली है चुनिंदा महिलाओं तक जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या मैं अखबार वालों से पूछना चाहती हूँ कि वो अखबार को कुछ चुनिंदा लोगों को ही देते हैं? जब अखबार अगर देहरादून में छपेगा तो पूरे जिले में जाएगा, ब्लॉक में छपेगा पूरे ब्लॉक में जाएगा, उत्तराखंड में छपेगा पूरे उत्तराखंड में जाएगा, तो विज्ञप्ति भी निस्वार्थ छपती है और घर घर तक जाती है। लेकिन वो नालायक, नकारा, निकम्मे लोग जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और जो महिलाएं काम करती हैं और जो महिलाएं ध्यान देती हैं, वो उन महिलाओं की रोजी रोटी को छीनने में ज़्यादा उनका ध्यान है। तो उनका कहना है और कि इनको नहीं तो हमें भी नहीं। वो अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ रही हैं, वो इसलिए नहीं लड़ रही हैं कि भाई ये टेक होम राशन का काम उनको दिया जाए, वो इसलिए लड़ रही हैं कि ये महिलाएं इतना आगे क्यों बढ़ी हैं, इनकी सफलता की कहानी क्यों बन गई है, ये काम इनके पास ना रह के बहुत बड़े बड़े करोड़पतियों के पास चला जाए। वो इसलिए लड़ रही हैं, अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ रही हैं। हम लड़ रहे हैं अपने हक अधिकारों के लिए कि सैकड़ों महिलाएं बेरोजगार ना हो जाएं। एक और सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रहा है, उधर रोजगार छीनने की, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुत बड़ी बात आपने कही है। एक तरफ तो सरकार हमें महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हो नेशनल दूरदर्शन, बॉम्बे दूरदर्शन के माध्यम से हमारी सफलता की कहानी दर्शाई जा रही है। एक तरफ हमें कोरोना योद्धा पुरस्कार दिया जा रहा है, एक तरफ हमें राष्ट्रीय पुरस्कार से हमारी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमें बेरोजगार किया जा रहा है। क्या फायदा है, क्या लाभ है उस पुरस्कार का, क्या फायदा उस सफलता की कहानी का, जब हमारी रोजी रोटी छीन ली जाएगी। मैम, अभी सरकार ने जो टेक होम राशन में टेंडर प्रक्रिया की है, आप लोगों का कहना है कि इससे जुड़ी, समूह से जुड़ी करीबन 1.5 लाख महिलाएं सड़क पर आएगी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। पहले तो मैं आप लोगों को अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम सुधा बिजलवान है। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से हूँ और वहाँ पर मैं सक्रिय महिला के रूप में काम करती हूँ समूह में। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज से 30 साल पहले जो है दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो उन्होंने ये योजना चलाई थी। उन्होंने कहा था कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, मतलब जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको जो है आगे लाना है और तभी जो है देश का विकास होगा। जब गरीब का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2011 में ये योजना जो है हमारे उत्तराखंड सरकार ने लाई थी। और उसके बाद जो है गरीब महिलाओं को काम मिला था इसमें NRLM में। और उसके बाद जो है बाल विकास ने ये सोचा कि चलो, उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी। उन्होंने सोचा कि सबसे गरीब महिलाएं कौन है जो समूह में है। उन्होंने समूह की महिलाओं को 2017 में ये काम दिया था टेक होम राशन का, आंगनवाड़ियों में राशन वितरण करने का। हमारे 25,000 समूह जो हैं उत्तराखंड में हैं, जिसमें 1.5 लाख महिलाएं काम करती हैं। और आज जो है जिन महिलाओं को ये काम मिला है, वो महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से समृद्ध भी हो चुकी हैं। और आगे जो महिलाएं हैं इसमें, बहुत गरीब भी महिलाएं हैं इसमें। अगर सरकार को जो है करना ही है तो छटनी करे कि इसमें गरीब महिलाएं कौन है, उनको ये रोजगार का काम दे, लेकिन इसको टेंडर प्रक्रिया ना करे, ठेकेदारों को ना दे, है ना। मैम, एक सवाल पूछना चाहेंगे, अचानक क्या नाम सरकार ने इस पर टेंडर क्यों लगा दिया? अब ऐसा है कि पहले जो ये टेक होम का काम था, ये पहले आंगनवाड़ी स्वयं करती थी, फिर उसके बाद NGO को दिया गया, फिर उसके बाद जो है समूह की महिलाओं को दिया गया। लेकिन ये पहल जो है मोदी जी की बहुत अच्छी थी कि समूह की महिलाओं को दिया गया। उन्होंने ठीक इस योजना को अंत्योदय के जो नाम से दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था वो साकार किया मोदी जी ने। लेकिन अब हो सकता है कि पता नहीं सरकार की क्या प्रक्रिया है, इसमें क्या लोगों का अपना निजी स्वार्थ है, क्या है। मैं सरकार को तो नहीं कहूँगी, सरकार तो यह काम, मतलब अभी हो सकता है इसमें कुछ न कुछ संशोधन होगा या किसी का अपना निजी स्वार्थ होगा। हो सकता है कि कोई, मैंने अभी ये सुना है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई महिला है, पदाधिकारी महिला हैं, जो इस काम में ज़्यादा ही जोर दे रही हैं कि ये काम जो है ठेकेदारों को दिया जाए। हो सकता है उनका अपने आप ही ठेकेदार बनने का उसमें कुछ मतलब हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये काम जो है समूह की महिलाओं से नहीं छीनना चाहिए। भले वो छंटनी कर ले कि कौन महिलाएं गरीब हैं, कौन अमीर है, और गरीब महिलाओं को ये काम दें। 1.5 लाख महिलाएं हैं, उनके रोजगार को क्यों छीन रहे हैं?
बड़ी मुश्किल से तो हम लोगों ने जो है 2 रोटी खानी शुरू करी है, तो फिर हमसे क्यों हमें भूखा मारा जा रहा है। मेरा कहना यही है। इसमें ये भी प्रक्रिया है शायद कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें टेंडर प्रक्रिया नहीं कर सकती समूह को टेक होम राशन को लेकर, कहाँ तक ये सच बात है? टेंडर प्रक्रिया नहीं कर सकती, मैं आपके सवाल को समझी नहीं। मैम इसमें ऐसा है ना, गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि इसमें टेंडर प्रक्रिया नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती है क्योंकि ये गरीबों के लिए है ना, गरीबों पे ही रहना चाहिए, टेंडर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए क्योंकि ठेकेदार तो स्वयं ही खुद ही अरबपति करोड़पति है, उन्हें क्या जरूरत है इन चीज़ों की। जरूरत तो हम लोगों को है ना, समूह की महिलाओं को जरूरत है, जो बेचारी बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का रोटी, हम 20 रुपये साप्ताहिक बचत करके हम अपना समूह चलाते हैं। तो